नमस्कार दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। हम लोगों ने पाषाण काल का सॉल्व कर चुके थे। अब सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से इसको स्टार्ट करेंगे। ये इसका दूसरा पार्ट है। सबसे पहले हम लोग इसके जो कॉलम में दिए गए इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लेते हैं। ये सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण का एक कॉलम दिया गया है जिसमें विद्वान और निर्धारण तिथि दी गई है। ये अक्सर मैच करने के लिए आ जाता है, तो देख लेते हैं। जॉन मार्शल ने कब किया था? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। अर्नेस्ट मैके ने सैंधव सभ्यता की तिथि क्या माना है? 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स ने क्या माना है? 2500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। गैड ने क्या माना है? 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। और व्हीलर ने माना है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। और फेयर सर्विस ने माना है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो फेयर सर्विस सबसे लास्ट का मतलब 1500 तक का इन्होंने माना है। और ऊपर में एबव में माना है सबसे ज़्यादा माधव स्वरूप वत्स ने 3500। ठीक है, चलिए। और मतलब सबसे कम ऊपर में अगर औसत वाला देखा जाए तो जॉन मार्शल ने माना है 3250 से 2350। अगला कॉलम है विद्वान और सिंधु सभ्यता के निर्माता के संबंध में विचार प्रकट किए हैं। तो लक्ष्मण स्वरूप मानते हैं कि ये आर्य जो थे वो थे सैंधव सभ्यता के निर्माता। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर मानते हैं कि सुमेरियन थे, जबकि जो हमारे राखल दास बनर्जी हैं वो मानते हैं कि द्रविड़ थे। राखल दास बनर्जी सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों उनसे संबंधित इसमें नदियाँ दी गई हैं, तो देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? जो हड़प्पा है वो किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु। कालीबंगा कौन सा है? घग्गर। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज है। मांडा चिनाव नदी के किनारे पे है। ये कौन सा है? जम्मू कश्मीर वाला मांडा है। ठीक है। और दैमाबाद किसकी नदी किनारे? प्रवरा। आलमगीरपुर है हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी है जो। सुतकांगेडोर है दास्त नदी के किनारे। और भगवानपुरा है सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, तो ये हो गए हैं। इसके बाद अच्छा, सुमेरियन सभ्यता जो थी वो प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे ये लोग, इनको माना जाता है। देखिए है, सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। ठीक है, आगे देखते हैं। धातु और प्राप्ति स्थल दिए गए हैं। तो तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है हम लोगों को? तांबा हुआ है हम लोगों को खेतड़ी से, राजस्थान या बलूचिस्तान। ठीक है। लाजबर्द मणि जो होते बदख्शां अफगानिस्तान से। फिरोजा हम लोगों को ईरान से प्राप्त होता था। टिन भी ईरान से प्राप्त होता था। चांदी हम लोगों को मिल जाती थी राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से। और सीसा जो था अफगानिस्तान और अजमेर से सैंधव सभ्यता के लोग मंगवाते थे। शिलाजीत जो थी वो हिमालय में। और गौमित जो था गुजरात। ठीक है, गौमित गुजरात में है। ठीक है, आगे है सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों का एवं विद्वानों का मत क्या क्या है। जैसे बाढ़ है, बाढ़ कौन कौन मानता है? बाढ़ मानता है मार्शल, मैके और SR राव मानते हैं। आर्यों का आक्रमण कौन मानता है? कि व्हीलर मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ, उसके कारण सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ। व्हीलर, चाइल्ड और पिगट। जलवायु परिवर्तन कौन मानता है? ये मानता है RL स्टीन और अमलानंद घोष मानते हैं। भूतात्विक परिवर्तन कौन मानता है? ये मानते हैं हमारे MR साइनी और लैम्ब्रिक और डेल्स मानते हैं। महामारी के लिए कौन मानता है? कैनेडी कहते हैं कि महामारी के कारण विनाश हुआ इनका। और अदृश्य गाज के लिए मानते हैं दिमित्रिएव। ठीक है, ये हो गया। अब आगे से हम लोग प्रश्न को डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। हर चीज़ अर्थव्यवस्था से परिवर्तित होती है। समाज,
समाज भी अर्थव्यवस्था से चलता है। और संस्कृति, मानव समाज विलक्षण एवं विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं।